गौरी और कालू आज लेट ही सोकर उठे थे। गौरी, आज तो बड़ी देर से सोकर उठे हैं हम दोनों। देखियो, सूरज भी हमारे सर पर आ चढ़ा है और इतनी तेज प्यास भी लग रही है। गौरी, घर में कुछ खाने की पीने की चीज पड़ी हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लग रही है गौरी, जाओ ले आओ। कालू, थोड़ी तो शर्म किया करो। कल तुम ताना नहीं लेकर आए थे, रात को हम लोग ऐसे ही सो गए थे। कम से कम कुछ तो ख्याल रखा करो अपने मर्द होने का। तुम मर्द हो या औरत हो जो बाहर जाकर ताना भी नहीं ला सकते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात को भूखी ही सोई थी। अब जाकर कहीं से ताना ले आओ, जल्दी से, भूख लगी है। गौरी, मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, समझी? तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है? तुम नहीं जा सकती हो। तुम अपना दाना खुद लेकर आया करो, अपने काम खुद करना सीखा करो, समझे? और जाकर मेरे लिए भी दाना ले आया करो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ नदी पर पानी पीने, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ, पानी पीकर ही पेट भरो। तुम्हारी तो औकात ही पानी पीने की है। जब देखो पानी पानी पानी। और वैसे तुम दूसरों की पत्नियों को छेड़ते हो, मैंने सुना है। किसी दिन किसी की पत्नी ने मुझसे शिकायत कर दी ना, तो खाल उधेड़ दूंगी। पानी पीकर सीधा आओ, मुझे भी प्यास लगी है। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी पानी पीने, जाओ जल्दी से। कालू नदी पर पानी पीने के लिए निकल जाता है घर से, लेकिन उसे प्यास व्यास कुछ नहीं लगी थी। कालू एक नंबर का छिचोरा था। जहाँ भी सुंदर कव्वी दिखता था, बस वहीं पे अपना फ्लर्ट करना शुरू कर देता था। जहाँ वो पानी पीने जा रहा था, वहाँ रास्ते में कव्वी का घर था। उसके घर में घुस जाता है ज़बरदस्ती, और वो कव्वी उससे बोलती है, अरे अरे अरे, घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो आप? चलो चलो बाहर चलो। बिना पूछे कोई किसी के घर के अंदर आता है क्या? शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है आपके अंदर? चलो चलो बाहर चलो यहाँ से। ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत भला हो तुम। तुम्हारे मुंह से तो गालियां भी अच्छी लगेंगी। अरे, मैं तो सिर्फ पानी पीने जा रहा था, तुम्हारे इस हुस्न ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी खूबसूरत बनाया है ऊपर वाले ने तुम्हें, बड़े ही फुर्सत से। महक को तो बहुत गुस्सा आता है और उसे गालियाँ सुनाना शुरू कर देती है। अबे ओए नास पीटे छिचोरे, कहाँ से आया है तू कल मुँह है? चल निकल मेरे घर से, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आया बड़ा राल टपकाता हुआ मर गया है यहाँ पर। चला जा, मुंह पे चप्पल ही चप्पल बजाऊंगी। अरे 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 सुंदर चिड़िया, ऐसी बातें तो ना करो मुझसे। मैं हूँ तुम्हारा प्यारा कालू, गौरी का पति। लेकिन गौरी से बताना मत, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मैं खिंचा चला आया। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय जान। कालू वहाँ से चला जाता है, महक को गुस्सा दिलाकर, क्योंकि वो उसके साथ छिचोरागर्दी कर रहा था। कालू हर किसी जंगल की लड़की से ऐसे ही बदतमीजी किया करता था। गौरी को पता नहीं था। जिस दिन गौरी को पता चलता, उसकी खाल उधेड़ देती। एक दो बार शिकायत जा चुकी थी गौरी के पास, लेकिन गौरी ने अनदेखा कर दिया था। अब कालू भी घर पर आ गया था। गौरी, मैंने तुम्हारे लिए इतना दाना ढूंढा, इतना दाना ढूंढा कि मेरे पैर दर्द हो गए। तभी तो मुझे इतनी देर हो गई आने में, लेकिन दाना कहीं नहीं मिला। गौरी उसे घूरती है और बोलती है, कालू, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, समझे? मुझे पता है तुमने कोई दाना वाना नहीं ढूंढा होगा, बस नदी पर बैठ बाट कर आ गए होगे। तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ मैं। भला ऐसा हो दाना ढूंढो और दाना ना मिले, झूठ जरा कम बोला करो मुझसे, समझे? अरे भाई, कोई अपने पति से इस तरीके से बातें करता है क्या? अपने पति पे यकीन करना सीखो। तुम्हें तो अपने पति पर यकीन ही नहीं है गौरी, कितनी गलत बात है ये। तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ मैं, समझी? मुझसे प्यार से बातें किया करो, नालायक हो। कालू जी, बस कर जाओ, बस कर जाओ, समझे? मेरा मूड मत खराब करो। मुझे पता है तुम कैसे हो, एक नंबर के आलसी हो। कहीं दाना वाना नहीं ढूंढा होगा तुमने। और हाँ, मुझे दाना खाना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ नदी पे पानी पीने, वहीं पे थोड़ा दाना मिलेगा तो खा कर आ जाऊंगी। अगर ज़्यादा मिला तो लेकर आ जाऊंगी। गौरी नदी पे पानी पीने के लिए चली जाती है। रास्ते में जो महक थी, वो उसकी दोस्त थी, लेकिन कालू को ये बात पता नहीं थी। गौरी सोच रही थी, अब मैं पानी पीने जा ही रही हूँ तो पहले महक से मिल लेती हूँ,
वो महक के घर पहुंच जाती है, जहां महक अकेली बैठी थी और वो गौरी को देखकर बहुत खुश हो गई थी कि गौरी से अब कालू की शिकायत करूंगी। गौरी, तुम्हें पता है अभी कालू आया था यहाँ पर, तुम्हारा पति। उसको ये पता नहीं है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पता है तुम्हें? ना महक, तुझे गलतफहमी हुई है। कालू भला यहाँ क्यों आएगा? कालू तो नदी पर पानी पीकर सीधा घर पर गया है और अभी भी घर पर ही बैठा है। तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। कालू को क्या पता तू मेरी दोस्त है या नहीं। अगर पता भी होता तो वो तुझसे मिलने क्यों आता भला? ऐसे क्यों बोल रही है महक? अरे वही तो मैं बताना चाहती हूँ पागल। कालू को पता नहीं है मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए वो मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्लाइट करके गया है। जाने मन जानू पता नहीं क्या क्या कह कर गया है। अरे यार, अपने पति को कुछ समझाना, इतना गंदा है। जब देखो राल टपकाता रहता है, कभी मुझे आंख मारता है, कभी कुछ करता है। अभी अभी गया है वो यहाँ से। ओह अच्छा, नाच पीटे को यहाँ पर देर हो गई और मुझसे कह रहा था दाना ढूंढने गया था। आज इसकी खैर नहीं है, घर पर जाकर इसे सूतूंगी अच्छे तरीके से। अरे क्या करूँ मैं इसका, गंदे इंसान का। जब देखो किसी ना किसी कव्वे पे लाइन ही मारता रहता है, नाच पीटा कहीं का, और मुझसे झूठ बोलता रहता है। गौरी तो बिना पानी पिए वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मन में सोचती है, ए भगवान, ऐसे नालायक पति का मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ तो बताओ। गौरी, तुम मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई क्या? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था कि मेरी प्यारी पत्नी मेरे लिए दाना लेकर आएगी, और तुम खाली हाथ हिलती हुई आ गई। ये मुझे पसंद नहीं आई तुम्हारी हरकत, समझी? मेरे लिए दाना तो ला सकती थी, तुम्हारा प्यारा पति जो हूँ मैं। नाच पीटे, तेरा सर फाड़ दूंगी। पहले तो तू ये बता, पानी पीने गया था कि उस महक पे लाइन मारने गया था? नाच पीटे, तुझे शायद पता नहीं है, वो महक मेरी दोस्त है और वो तुझे जानती है। लेकिन तुझे क्या पता, अगर पता होता तो उसके साथ ये हरकत थोड़ी ना करता तू। कमबख्त मारे, तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी मैं, हड्डियाँ। कालू गौरी की बात सुनकर डर जाता है। ना गौरी, वह महक झूठी है। सब मेरे बारे में झूठ झूठ बोलते हैं, सब मुझसे जलते हैं। हाँ नहीं तो बताओ, तुम्हारा कालू ऐसा कर सकता है क्या? मेरी जान, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। नाच पीटे, झूठे कहीं के। चल निकल घर से, थोड़ी देर बाहर गुजारेगा तो तुझे अकल आ जाएगी। मेरे घर में मत आइयो। और हाँ, बाहर बड़ी तेज बारिश हो रही है, संभल के जाइयो, समझा? चल निकल यहाँ से, बहुत बदतमीज हो गया है तो तुझसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। भगवान, मुझे बचा क्यों नहीं लेता तू? गौरी कालू को बारिश में ही बाहर निकाल देती है। कालू बड़ा उदास होकर जा रहा था। वहाँ दूर से देखता है लूसी अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी कालू का शैतानी दिमाग चलता है और वो लूसी के पास चला जाता है, क्योंकि उसे तो कोई ना कोई औरत चाहिए होती थी। ओए कालू, यहाँ क्यों आया है तू? तुझे पता नहीं है क्या कितनी तेज बारिश हो रही है? ऊपर से मेरा पति भी घर पर नहीं है। चले जा यहाँ से, निकल। और हाँ, मेरा जब पति घर पे हुआ करे तभी आया कर, वरना वो मुझ पे शक करता है और मेरी हड्डी गुड्डियाँ तोड़ देता है। चले जा यहाँ से। अरे जाने मन, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो तेरी बाहों में मर जाऊँ। इतनी खूबसूरत लूसी को छोड़ के भला कोई क्यों जाएगा बाहर? अरे अच्छा हुआ तेरा वो मोटे पेट वाला पति नहीं है घर पर, अब हम दोनों हैं। तू मेरी जान है और मैं तेरी जान। आप गले लग जा, आप गले लग जा। ए भगवान, ये नाच पीटा करम जला कैसी बातें कर रहा है मुझसे। भगवान, चला जा यहाँ से, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी, चप्पल। मेरे पति के आने से पहले 9 तो 11 हो जा, वरना नाच पीटे तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। तूने मुझे बड़ा ही तंग कर रखा है, कमबख्त मारे। चल जा यहाँ से। जाने मन, मैं नहीं जाऊंगा। ला, एक मीठी सी पुच्ची तो दे, फिर चला जाऊंगा। जरा मेरे गालों पे दे या होठों पे दे, फिर चला जाऊंगा। लूसी और कालू दोनों बड़ी तेज तेज बोल रहे थे। लूसी तो उसे डांट रही थी, वहीं गौरी भी अकेली बैठी हुई थी घर के पास। गौरी ने कालू को घर से निकाल तो दिया था, लेकिन वो खुश बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश। वो सोच रही थी कहीं उसने सही किया या गलत किया, लेकिन बेचारी क्या करती, कालू की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। कालू मानने का नाम ही नहीं लेता था। हाय हाय, कितनी तेज बारिश हो रही है,
मुझे लगता है मुझे कालू को वापस ले आना चाहिए। पता चला कोई पेड़ वेड़ गिर गया उसके ऊपर और उसकी मौत हो गई तो मैं तो विधवा ही हो जाऊंगी। हे भगवान, मुझे नहीं रहना सफ़ेद जोड़े में। मैं तो चली अपने पति को लेने। बेचारा, मैंने ज़्यादा ही जास्ती कर दी है उसके साथ। लूसी कालू को घर के बाहर देखती है, लेकिन घर के पास बाहर तो कालू था ही नहीं। इसीलिए कालू को देखने जंगल की ओर जाती है। जब जंगल की ओर जा रही होती है, वो पूरे में ढूंढती है, लेकिन कालू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो लूसी के घर पे बैठा हुआ था। बेचारी उसे बहुत देर तक ढूंढती रहती है। तभी वह लूसी के घर के आगे से निकलती है। वहाँ पर बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही होती हैं बाहर की साइड। तो गौरी सोचती है, एक बार लूसी के घर में देखो इतनी तेज तेज आवाज़ें कैसे आ रही हैं। वो जैसे ही लूसी के घर पर आकर बैठती है तो लूसी कालू को सुना रही होती है और कालू उसके सामने बैठा होता है। लूसी मेरी जान, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे? एक किस ही तो मांगी है, दे के छुट्टी करो, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा उस गौरी के पास, नास पीटी के। गौरी कालू और लूसी की बातें सुन रही थी। गौरी को तो कालू पे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। बोल रही थी, ये कालू नासपीटा कभी नहीं सुधरेगा। अब लूसी पे लाइन मारने लग गया। ए भगवान, कैसा पति दिया है तुमने जो हर जगह मुंह मारता है। मन तो कर रहा है इसको टैटू दबा के अभी विधवा बन जाओ। लूसी, मैं तो कहता हूँ तू अपने पति को छोड़ दे। और दोस्तों, आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो ये लूसी पटके नहीं दे रही है? चल लूसी, जल्दी कर, आ एक प्यारी सी किस तो दे दे मेरी जान लूसी गोल्डन बालों वाली।